जनाब मैं कुछ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात करूंगी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों से मुतासिर होकर लाहौर की 26 साला नायाब ने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर ली है। पेशावर की तारीख में पहली खातून एएसपी नायाब को डीएसपी हयाताबाद तैनात किया गया। नायाब आज हमारी मेहमान भी हैं, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। नायाब, एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं, मर्दाना वार काम आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रही हैं, कैसी हैं आपकी सर्विसेज, जॉब टफ है या फिर एक खातून के लिए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई होप आप ठीक होंगी। मैडम, सर्विसेज की अगर बात करें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये सर्विस बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। दो के परसेप्शन डिफरेंट है, लोगों को लगता है ऐसे है और हमारी जो यूथ है उसे लगता है ऐसे है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज़ नॉट। अच्छा, लेकिन नायाब, पुलिस की जॉब वैसे ही देखते हुए लोग तो डरते हैं। अब आप पे खातून पुलिस है, खातून के एहतराम भी है, इज़्ज़त भी है, लेकिन ये डर खौफ आपसे भी उतने ही डरते हैं जितना मर्दों से वो करते हैं। पुलिस वाला तो इधर उधर से थप्पड़ लगा देता है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब ख़वातीन इस सर्विस को ज्वाइन करती हैं तो वो मर्दों से ज़्यादा फॉर्म होती हैं। पुलिसिंग में इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकल हो जाएं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने डिसीजंस में फर्म हो और रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करें तो आप फर्म हो। तो जब आप जुबान से सख्त होते हैं तो फिर इस तरह की बातों की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। सही। अच्छा नायाब, मुझे ये बताइएगा कि हम ये भी देखते हैं कि जब कोई खातून स्पेशली अपने लिए कोई ऐसी जॉब सिलेक्ट करती है या फिर अपने लिए सोच ऐसी रखती है कि उसे किसी ऐसे महकमे में जाके सर्व करना है, तो पहले उसको मुआशरे की तरफ से काफ़ी एक ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि तुम क्या कर रही हो, मर्दों में जाके बैठोगी, ये किस तरह का काम है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया? मैडम, मैंने ऐसा कुछ फेस तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद करेज आ जाता है कि अगर मुझे चैलेंजेस भी होंगे, मुझे मर्द एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब भी आई सर्विंग माय नेशन। और अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करे, आपके सीनियर सपोर्ट करें, जैसे आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, सीसीपीओ ने मुझ पर ट्रस्ट किया है कि मैं इसे कर सकती हूँ, तो आई एम डूइंग इट। सही। अच्छा नायाब, आपका ताल्लुक़ तो वैसे लाहौर से है और आप एएसपी हुई हैं, आपके बहुत से फील्ड में जा सकती थी, लेकिन ये पुलिस में आकर, और वो भी पेशावर जैसे एक मुश्किल जगह पर, और वो हयाताबाद, तो ये मुश्किल जगह और मुश्किल टास्क नहीं है? सर, ये मुश्किल टास्क तो है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समवन हैज टू मेक हिस्ट्री। तो कभी ना कभी तो किसी खातून को आना है, क्योंकि हमारे पास खवातीन विक्टिम्स की तादाद बहुत ज्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में। सही। लेकिन जो एक बैरियर है हमारे दरमियान कम्युनिकेशन का, वो किसी भी तरह जो है ना वो फिल नहीं हो पा रहा। तो उसे फिल करने के लिए जरूरी है कि वुमेन जो है ना वो पुलिस को ज्वाइन करे। अच्छा मुझे ये बताएगा, आप कोशिश करेंगी नायाब इस ये बैरियर जो एक है ख़वातीन के लिए, इसको किस तरह कम किया जाए मुआशरे में, या फिर आपने अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को इस हवाले से कोई प्लान आप रखती हैं कि आप उनकी काउंसलिंग करें या उनको समझाएं कि भी आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है? मैडम, मुझे इसमें इम्पोर्टेंट 3 स्टेक होल्डर्स नजर आते हैं। उनमें से एक पुलिस है, दूसरा मीडिया है और तीसरा यूथ है, जिन्हें हम टीचर्स को शामिल करके इस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम में हम एक बहुत पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं। जब खवातीन को यही नहीं पता होगा, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ये भी हमारे लिए एक करियर ऑप्शन हो सकता है और हमारी कितनी ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट में, तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं कोलैबोरेटिव कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ सीसीपीओ एंड एसएसपी ऑपरेशंस, कि हम इसे आगे लेके चलें, जिसमें मीडिया जो है वो बताए, लोगों को गाइड करे, अवेयरनेस दे, और हम खुद स्टूडेंट्स के साथ जाकर जो है ना वो इंटरेक्ट करें, उन्हें बताएं कि इस सर्विस को आपकी कितनी ज़रूरत है और आपके होने से आपके ऑनर में और हमारी नेशन के ऑनर में कितना इजाफा होगा। सही। अच्छा, सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो आप की फैमिली में पहले भी कोई लोग थे, और पुलिस स्पेशली ज्वाइन करने का क्या सोचता? फॉरेन ऑफिस में हमने देखा बहुत ज़्यादा ख़वातीन उधर चली जाती, डीएमजी इवन ग्रुप में हमने बहुत ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ख़वातीन देखी। आपकी फैमिली में पहले कोई पुलिस में था? अच्छा, मेरी फैमिली में पहले कोई भी पुलिस में नहीं था और अच्छा। ये एक वजह भी थी कि मैं इसे ज्वाइन करूँ। अच्छा नायाब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आप माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रही हैं, आप कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कुछ टफ टाइम मिला हो, कुछ आपको डिफ़िकल्टी हुई हो, या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें इस हवाले से? मैडम, अंडर ट्रेनिंग पीरियड जो है वो मेरा मानसेरा में गुजरा था। मानसेरा इज़ अ वेरी गुड प्लेस, लेकिन जो चैलेंजिंग है दैट इज़ पेशावर। और
اس سے پہلے تو میری پوسٹنگ کہیں نہیں رہی کیونکہ یہ فرسٹ اسٹیپ لیا گیا. میں 49 CTP کی ہوں تو میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے نا وہ پشاور میں ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آئی بی سرونگ گڈ. اگر یہ کوشچن آپ مجھ سے 1 سال بعد پوچھیں گے تو آئی بی آنسرنگ اٹ ان اے ویری گڈ وے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا سٹارٹ ہے تو ابھی آپ صوبہ بدر ہی رہیں گے, مختلف جگہوں پر آپ کی جو ہے وہ سروس رہے گی. ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے پولیس کے لیے بھی, باقی کچھ ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی. لیکن نایاب ایک چیز جو ہے وہ یہاں پولیسنگ میں خاص طور پر کے پی کے کمپیریٹیو پنجاب کے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ خواتین کے ایشوز جو ہیں اس طرح سے پولیس تک آنا, تھانوں تک آنا, کیا آپ نے پلان کیا ہے کہ ویمن پولیسنگ کو زیادہ مضبوط کیا جائے, خواتین اپنے کوئی ایشوز ہیں وہ یہاں لے کر آئیں تاکہ ان کو تھوڑا ریلیکس ہو؟ جیسے ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں, ایون کراچی میں یا لاہور میں, تو وہاں ویمن پولیسنگ بہتر ہوئی ہے, تھانے بھی بہتر ہوئے ہیں, لوگوں کا آنا جانا بہتر ہوا ہے. سر پشاور میں یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک مرد آفیسر سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتی ہیں اور ہیزیٹیٹ کرتی ہیں, لیکن تو اس میں ان کے مسائل جو ہے وہ سپریس رہ جاتے ہیں, وہ اپنے مسائل بتا نہیں پاتی. کوشش بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی کلچرل بیریئر جو ہے نا وہ ان کو کسی مرد سے بات نہیں کرنے دیتا. ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں, بلیک میلنگ کے ایشوز ہیں, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیپ میری طرف مطلب میرے سینئر نے ڈیسائڈ جو خیبر پختونخوا نے مجھے تعینات کی ہے, اسی طرح میں کوشش یہ کروں گی کہ میں اپنی فورس میں فیمیل کانسٹیبلس کو اپنے ساتھ اٹیچ کروں, وومن ڈیسک بناؤں جہاں پہ وومن وکٹمس جو ہے نا وہ وومن کانسٹیبل سے اپنی بات آرام سے کر سکیں. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ گریجولی یہ چینج جو ہے نا وہ آ جائے گا. صحیح. اچھا نایاب, تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گی کہ ذرا آپ کی ذاتی زندگی میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. گھر مینیج کرنا کہ آپ کے لیے اس جاب کے ساتھ مشکل ہوتا ہے یا پھر آپ ایزیلی کر لیتی ہیں؟ اور دوسرا, کیا آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح کے کسی ادارے میں جا کے سرو کرنا ہے یا پھر یہ حادثاتی طور پر آپ یہاں آ گئیں؟ میڈم میں نے تو 4 سال کی عمر سے سوچ رکھا تھا کہ میں نے پولیس سروسز کو جوائن کرنا ہے, تو اس لیے یہ حادثہ بھی نہیں تھا. تب سے سوچ رکھا تھا اور اسی کے لیے کوشش کی ہے, تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ پہنچا دی ہے. جہاں تک میڈم گھر کی بات ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی سپورٹو نہیں ہے تو پھر یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ایک خاتون جو کہ گھر میں کوکنگ کرے اور گھر کے سارے افیئرس بھی سر انجام دے, اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپریشنل پولیسنگ کرنا. بالکل تو آپ نے آپریشنل صحیح کہا, پولیسنگ کے لیے ضروری ہے کیونکہ 24 آورس بالکل, اور فیملی کے سپورٹ کے بغیر تو ممکن ہی مشکل ہو نہیں جاتا ہے. ہے. بالکل نایاب, تھینک یو سو مچ نہیں اینڈ کر مور پاور ٹو نہیں کر یو. سکتی. ایسے ہی کام کرتی رہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, اور بڑی بات ہے جناب کہ اس ایک طرح کی بڑا کسی جو ہے وہ زبردست قسم کی ہوتی ہے کہ خواتین اس طرح سے آئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.